Hello students, in this video we are going to discuss about what is allergy. So human health and disease chapter का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है एलर्जी, जो कि हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। साथ ही हम समझेंगे कि एलर्जेंस क्या होते हैं और कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जी से रिलेटेड होती है, और यहाँ पर मास्ट सेल का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है एलर्जी के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मास्ट सेल से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपसे कि मास्ट सेल क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है। इवन नॉलेज के लिए भी आपको आना चाहिए, और एलर्जी को और अच्छे से रिटर्न करने के लिए आपको मास्ट सेल के फैक्ट्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सो एलर्जी अगर जनरल बात करें तो आप जानते हो कि जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो तो फेमसली एक सेंटेंस बोलती हैं कि उन्हें धूप से एलर्जी है, ठीक है। अदरवाइज़ जो ह्यूमन बींग है उनमें हम ये भी जानते हैं कि उन्हें पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। कुछ लोग बोलते हैं अगर उन्होंने दूध पी लिया तो उनमें एलर्जी कॉज हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें धूल से एलर्जी होती है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे लोगों को एलर्जी होती रहती है, ठीक है। तो ये एलर्जी जनरली हम बोलते हैं। अब रीज़न क्या है, सिलेबस वाइज बोलें या फैक्ट वाइज बोलें, इसे समझते हैं। सो आज के केस में मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि कोविड की वजह से हम सब आज प्रेजेंट में बाहर निकलते समय मास्क पहन रहे हैं, ठीक है। और जानते हैं अगर 2-3 सालों तक लगातार हमने यही काम किया, एक्टिविटी की, इवन करना ही पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि हम हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। सेंसिटिवनेस हमारे बॉडी में डेवलप हो जाएगी। फिर अगर हम आफ्टर 3 ईयर या 4 ईयर बाद हम लोग बिना मास्क के रोड पे निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी ये स्नीजिंग और कफिंग की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, क्योंकि अब हम सेंसिटिव हो गए हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए फैक्ट समझते हैं। एलर्जी की बात करें तो एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। हाइपर सेंसिटिव हो गया है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। और होता क्या है इसमें, एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जागरेटेड एबनॉर्मल रिस्पॉन्स एक तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम करेगा, टेक्स प्लेस फॉर द सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो कुछ एनवायरनमेंट में ऐसी थिंग्स प्रेजेंट हैं जिसके अगेंस्ट में हम एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और इसे ही हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स शो कर रहा है और ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो इसे हम एलर्जी बोलते हैं। अब एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी कॉज करने वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एलर्जेंस, ठीक है। तो जो मैंने बोला था कि एलर्जेंस को समझेंगे, तो एलर्जेंस क्या है, जिनकी वजह से एलर्जी कॉज हो रही है, वो सब्सटेंस जो इंड्यूस्ड कर रहे हैं एलर्जी को, उसे ही हम बोलते हैं एलर्जन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, धूल हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकते हैं, ठीक है। सनलाइट, जैसा कि मैंने बोला कि लोग बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। किसी को कुछ मेडिसिन खाने से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे एलर्जेंस में। अब कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी के अगेंस्ट में, सो IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन जो एंटीबॉडी है हमारी, वो इसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के, सो आपको स्नीजिंग हो सकती है, वाटरी आइज, आंखों से पानी निकलना, रनिंग नोज, बह रही है भाई, लिक्विड फिल जो है आपकी नोज से बाहर आ रहा है। देन उसके साथ ही साथ आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, सो रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। हमारी मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन के रिलीज होने की वजह से ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं, ऐसे सिम्टम्स आपको इवन देखते हैं। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं इसे हम, सो इंजेक्टिंग स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व। हम क्या करते हैं कि हम स्मॉल डोज जो है इंजेक्ट कराते हैं उस एलर्जेंस का। जैसे मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन से किसी को प्रॉब्लम है तो हम उससे रिएक्शन करके दिखाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देन उसके बाद ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन या एड्रेनलिन या स्टेरॉइड्स ये यूज़ किए जाते हैं, जो कि क्विकली रिड्यूस करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी ड्रग्स। देन उसके बाद हम इसे सेफ कैसे रख सकते हैं खुद को, सो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, लोवर्ड इम्यूनिटी, दस मोर एंड मोर पीपल आर नाउ सेंसिटिव टू एलर्जेंस। देखिए प्रोटेक्ट करने की बात मैंने ये कही
कि हम अगर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक रूम में क्लोज करके रखें तो ऐसे एलर्जन से हम दूर रहेंगे, लेकिन हम सेंसिटिव हो रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि आज हमारी जो इम्यूनिटी है वो लोवर्ड हो रही है। और क्यों लोअर हो रही है? बिकॉज ऑफ हम आज सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा एलर्जेंस के प्रति, और यही हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करती हैं। अब इसकी हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म को। सो स्टूडेंट हियर मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि मास्ट सेल के फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा। मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी में आएगा कोई फॉरेन पार्टिकल, मान लीजिए ये एलर्जेन सब्सटेंस है, ठीक है, तो जैसे ही ये एलर्जेंस हमारी बॉडी में अंदर इंटर करेगा, वैसे ही हमारी IgE जो हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है, जो हमारी IgE एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगी, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें प्रेजेंट जो मास्ट सेल है, उस मास्ट सेल से ये एंटीबॉडीज जा करके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस एंटीबॉडी को अटैच कर दिया मास्ट सेल से। अब मास्ट सेल से अटैच होने के बाद ये जो हमारी एंटीबॉडी है ये इस फॉरेन पार्टिकल को अपने आप अटैच करेगी, ठीक है, अपने आप से अटैच करेगी। तो ये देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी से अटैच हो गया ये फॉरेन पार्टिकल। अब अटैचमेंट के बाद क्या होगा कि ये जो मास्ट सेल है ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंस रिलीज करना शुरू करेगी, ठीक है। अब आप जानते हैं हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है। तो रफ करने के बाद अब हम समझते हैं कि जब हमने हिस्टामिन रिलीज़ किया तो हिस्टामिन क्या कर रहा था। तो हम बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जो हिस्टामिन होता है उसका फंक्शन होता है एज अ वैसोडाइलेटर। मतलब क्या होता है इसका, वैसो का मतलब क्या हो गया, वेसल्स हो गया। वेसल्स कौन सी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। डायलेटर का मतलब क्या होता है, डायलेट करना, मतलब फैलाना वेसल्स को, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस कुछ शो करेंगे जिसे आप एक तरीके से इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी बोलते हो, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन क्या होता है, एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर वर्क करता है, ठीक है। जब ये रिलीज होगा तो आपकी जो वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इनमें कॉज हो गया, जिसकी वजह से आप मान लीजिए अगर ब्रोंक्यूल्स में प्रॉब्लम हो रही है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। सेरोटोनिन और हिस्टामिन के वजह से ही जो आपकी वाटरी आइज़ है, जो स्नीजिंग है, रैशेज स्किन पर पड़ रहे हैं, ये इम्पैक्ट इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। अस्थमा को हम लोग मोस्ट एक कॉमनली एलर्जी का रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हो गया मास्ट सेल का। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस तरीके से जो वीडियो में मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम एलर्जेंस को समझेंगे, हम एलर्जी को समझेंगे, हम मास्ट सेल को समझेंगे, उसकी एक्टिविटी को समझेंगे, ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करा दिए। होपफुली स्टूडेंट्स आपको भी एलर्जी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट्स के बेस पर आप इन सबको प्रिपेयर भी कर लेंगे। थैंक यू।